नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, ये कहानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की है। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, किसी महापुरुष के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब बाबा साहब लंदन से बैरिस्टर बनकर पहली बार भारत वापस लौट कर आए और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कदम रखा तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि ये तो वही है जो महार जाति का है और ये आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहब वहाँ जाकर अपना ठीहा ढूंढने लगे, क्योंकि कचहरी में सबके पास अपना अपना ठीहा होता है। जब बाबा साहब को ठीहा नहीं मिला तो जो दूसरे वकील थे बाबा साहब को देखकर चीड़ मारते हुए दूसरे वकील ने बोला, अरे वो बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने की, तुम तो बाहर भी कहीं ठीहा लगा लोगे, तुम्हारा दुकान चल जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने उनकी उस टोंट मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उस बात का बुरा नहीं माना और बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए बोला कि तुमने यह ठीक कहा है। और बाबा साहब कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठीहा जमाया और साफ सफाई करके बाबा साहब वहां बैठ गए। दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट में यह बात बता रहा हूँ, कहानी बहुत लंबी है, आप इतिहास के पन्नों में पढ़िएगा। और जब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आने लगे, रोजी रोटी चलती रही, हल्का फुल्का कारोबार बढ़ा और उसी दौरान एक सेठ और एक सेठानी का एक बेटा जो इकलौता बेटा था उसको फांसी की सजा बोली गई थी। और वो सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो न घूमे हों। जिसके पास जाते, जिसको भी वो फाइल दिखाते अपने बच्चे की, वो मना कर देता कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसे खर्च कर दिया उस सेठ ने और वो सेठानी ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी पहुंचा जिस कचहरी के बाहर बाबा साहब बैठे थे, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब बैठे थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल दिखाई तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल लेने से इनकार कर दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो ये बोलते थे कि कानून तो हमारी मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को वो फाइल दिखाई, लेकिन सबने उस फाइल को देखकर इनकार कर दिया और फिर से बाबा साहब की ओर देखकर टोंट कसते हुए बोला कि अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है, वो महार जाति का व्यक्ति, वो बहुत विद्वान है, वो पढ़ लिख कर आया है। और जब उसकी बात मानकर पहुंच गया जहां बाबा साहब बैठे हुए थे और वो बाबा साहब के चरणों में पकड़कर रोने लगा और बोला कि हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा साहब बोले कि सेठ उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूँगा। ये फाइल तुमने किसी और व्यक्ति को, किसी और वकील को दिखाई होगी, उनके पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए हो, मैं क्या करूँगा, मैं तो एक महार जाति का हूँ, मैं तो नीच जाति का हूँ ना। सेठ, आप बड़े बड़े वकीलों को दिखाओ। तो सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर बोला कि नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हैं, वरना पूरी दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती मेरे बच्चे को। ये मैं आप क्या चेहरा पढ़कर बता सकता हूँ। बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए, हे बैरिस्टर, आप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि मैं तो एक बाप हूँ, मैं उस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन जो इसकी माँ है, जब उसकी माँ को पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वो भी उसी गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी। बाबा साहब, मेरा इकलौता पूत है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा बिजनेस है, इसे कौन संभालेगा, क्या करूंगा मैं इसका। जब बाबा साहब ने सुना कि उसकी माँ मर जाएगी तो बाबा साहब को वो बात याद आई कि जब बाबा साहब छोटे से थे तब बाबा साहब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े एक निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी के पूत की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो संकोच मत करना कभी। और बाबा साहब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोले कि सेठ, ये बताओ कि ये फाइल तुमने हमसे पहले किसी और वकील को दिखाई? तो सेठ ने बोला कि हे बैरिस्टर, हमने ये फाइल दिखाई ही नहीं, मैं इस फाइल पर इतना नोट खर्च किया कि किसी के आने वाली 7 पीढ़ियां कमा नहीं सकती, मैंने इतना नोट खर्च किया, बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऐसे हाथ जोड़कर बाबा साहब के सामने गिड़गिड़ा रहा था, चरणों में गिर रहा था, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। और जब बाबा साहब ने उसकी पीड़ा सुनी, उसकी फाइल देखी, तो बाबा साहब ने बोला कि जाओ सेठ,
मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब माने केस लड़ने को तो वो सेठ बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि मुझे यकीन था कि बाबा साहब मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में मात्र 10 दिन बचा हुआ था। कचहरी लगी, अदालत लगी। सुनिएगा बड़े ध्यान से कि किसी व्यक्ति में इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोर्ट लगी, कचहरी लगी। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई, जज ने बोला कि अंबेडकर कि तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तो बाबा साहब ने बोला कि नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप सोच रहे हैं कि अब वो सेठ संकोच में था कि इसने तो कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन कोर्ट में तो कोई दलील भी नहीं दे रहा है। तो बाबा साहब ने बोला कि जज साहब आप अपना फैसला सुनाइए। और वो सेठ अपने मन में कह रहा था कि अंबेडकर तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं बड़े आस के साथ तुम्हारे पास आया था। मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर कह रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी और जब उसको लेकर गए, सुनिएगा बहुत गौर से, अब जब उस लड़के को फांसी की ओर लेकर गए और उसके गले में फांसी का फंदा डाला ही था, तो बाबा साहब ने कहा कि बस जज साहब, आपने फांसी की सजा सुनाई थी, मौत की नहीं। आप देखिएगा बाबा साहब का दिमाग, और उसी से ये कार्रवाई चली आती है कि सजाए मौत। अगर किसी को मौत की सजा देनी होती है तो उसे सजाए मौत कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ फांसी की सजा। बाबा साहब ने कहा कि बस जज साहब, आपने तो फांसी की सजा दी थी, आपने मौत नहीं दी थी। और ये दिमाग देखकर बड़े से बड़े वकील हैरान रह गए। लोग बाबा साहब पर ताने मार रहे थे। जो बाबा साहब को नीच अछूत बताते थे चुप हो गए, और हमारे बाबा साहब शेर की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उस निर्दोष की जान बचाई। दोस्तों, इस वीडियो में